इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक प्रजनन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होते हैं, संतानें उत्पन्न होती हैं, वो अपने माता पिता से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं होते। तो इन सारी प्रक्रियाओं में, यानी लैंगिक प्रजनन की प्रक्रियाओं में ऐसी कौन कौन सी क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं। तो हम लोग इस घटनाक्रम को हम लोग कितने हिस्सों में बांटते हैं, 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के पहले का समय, जिसको हम लोग पूर्व निषेचन भी बोलते हैं। दूसरा फर्टिलाइजेशन, यानी जिसको बोलते हैं निषेचन, नर और मादा का क्या चीज, संयोग। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, या जिसको हम क्या कहते हैं, पश्च निषेचन, निषेचन के बाद का समय। तो यहाँ पर इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने कितने स्टेज में बांटा, तो 3 स्टेज में भाई। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और जो तीसरा हमारा है वो क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का समय। तो यहाँ पर जो घटनाक्रम है, इसमें इस क्रम में जो है कौन कौन सी जो है प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन सा इवेंट्स होता है। अगर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें कि अब क्या होगा कि निषेचन के पहले क्या क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में आते हैं। तो पहला, हम जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहला हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के पहले का समय। यानी कि क्या होगा इसमें, तो सबसे पहले अगर क्या होगा, नर और मादा मिलेंगे, तो इसके पहले क्या होगा, वो दोनों पहले मैच्योर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो गैमिट्स बनाएंगे, और गैमिट्स का क्या होगा, ट्रांसफरेशन होगा, एक जगह से वो दूसरी जगह क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स शामिल होते हैं। कितने इवेंट्स, 2 इवेंट्स। इसमें पहला हमारा है गेमिटोजेनेसिस, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, युग्मक तैयार हो रहे हैं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन में पहला इवेंट्स गेमिटोजेनेसिस, और दूसरा जब जो गैमेट्स बने उसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। यानी कि गैमेटोजेनेसिस, दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तीसरा हमारा है, जो दूसरा होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब मिलान, यानी कौन सी का मिलान भाई, तो नर और मादा का संयोग ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, अब निषेचन होगा तो इसमें क्या क्या कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स होगा, क्या होगा, फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स। और तीसरा जो हमारा है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें होगा जाइगोटिक सेल्स तैयार होंगे। कब होगा, जब क्या होंगे, फ्यूजन्स होगा। उसके बाद क्या होगी, एम्ब्रायोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होगा। डिवीजन से क्या होता है, नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, सेल्स बढ़ते हैं, और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, लेबर उसका जो है, यानी कि कौन से सेल कौन सा काम करेंगे वो डिसाइड होता है वहां। तो 3 इवेंट्स जो है हमारा जी, कौन कौन, पहला हमारा है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का समय। तो प्री में 2 इवेंट्स, पहला इवेंट्स गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, दूसरा उसी गैमेट्स का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और जो दूसरा इवेंट्स है उसमें क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स। तीसरा में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायो, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, जाइगोटिक सेल्स बनेंगे, दूसरा उसी का क्या होगा, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इवेंट्स हम लोग देखते हैं। तो जो गैमेटोजेनेसिस है, जैसा कि टर्म से ही है हमारा गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स एंड उसका जेनेसिस, यानी कि गैमेट्स जो है उनके बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि गैमेट्स का बनना ही क्या कहलाता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स कितने तरह के होते हैं, युग्मक जो है वो कितने तरह के होते हैं, तो गैमेट्स होते हैं हमारे 3 तरह के। कौन कौन, पहला होता है आइसो, दूसरा होता है एनाइसो, और तीसरा होता है oogametes। आइसोगैमेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं समयुग्मी युग्मक, दूसरा होता है एनाइसो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्मी युग्मक, और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, oogamete, जिसको बोलते हैं हम, इसमें क्या होगा, नर और मादा युग्मक दोनों होंगे। तो समान रहेगा तो उसको आइसो बोलेंगे,
दूसरा होगा अगर असमान रहेगा तो उसको एनाइसो कौन सी में, साइज में है। और तीसरा हमारा है क्या चीज, ऊगैमिट, जिसमें क्या होगा, एक नर होगा, दूसरा क्या होगा, मादा होगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऊगैमी, गैमिट्स बोलेंगे। इन्हीं का अगर क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब मिलान होगा। अगर दो आइसोगैमिट्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गेमी। वो दोनों मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, गेमी। और दूसरा है एनाइसोगैमिट्स, जब क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन आइसोगेमी बोलेंगे। और तीसरा है क्या चीज, ऊगेमी। ऊगेमी किस कब बोलेंगे, जब नर यानी कि एक क्या होगा, मेल गैमेट्स होगा, दूसरा फीमेल गैमेट्स होगा, ये दोनों फ्यूज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊगेमी। यानी कि ऊगैमिट्स जब क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊगेमी। तो यहाँ पर क्या है, गैमेट्स जो है वो तीन तरह के, आइसो, एनाइसो और ऊगैमिट्स। दूसरा हमारा है उसी में, किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स है, गैमेटोजेनेसिस है, दूसरा क्या चीज, गैमेट्स ट्रांसफर। अब गैमेट्स का क्या होगा, ट्रांसफरेशन होगा। ट्रांसफर कैसे होगा, स्थानांतरण होगा। तो कहाँ होगा, किस मीडियम में होगा। तो अगर क्या हो रहा है, गैमेट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह, नॉर्मली जो है गैमेट्स यानी कि जो नर है, या हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स है। अगर पौधों की बात करें तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, मेल गैमेट्स बोलते हैं। और अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो इसमें क्या है, जो मेल गैमेट्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर मेल जो है वह कहाँ तक जाता है, फीमेल तक। कहने का मतलब कि मेल क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, वो चलनशील होते हैं, और फीमेल क्या होता है, स्टेशनरी होता है। लेकिन किसी किसी केस में, जैसे कि आपके का जो है एम्फीबियंस हैं, एल्गल मेंबर्स हैं, इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों मूवेबल होते हैं, दोनों मोटाइल होते हैं। लेकिन हायर प्लांट्स और एनिमल्स के केस में जो है, नर क्या होते हैं, चलनशील होते हैं। चलनशील होने के लिए उसमें क्या होते हैं, कुछ खास प्रकार के क्या होते हैं, व्यवस्था बनाई जाती है उसमें, कि उसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रैंड्स की अगर बात करें तो उसमें विंज होते हैं, यानी उसमें डेने लगे रहते हैं। यानी तो उसमें कोई ऐसा वेक्टर जैसे हवा के द्वारा ही हो जाता है, इंसेक्ट के द्वारा ही जाता है, पानी के द्वारा ही होता है। तो वो किसी ना किसी वे यानी किसी साधन के द्वारा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। अगर हम लोग क्या करें, ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म्स में क्या होते हैं, टेल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें मूवमेंट होता है। तो गैमीट ट्रांसफर, इस ट्रांसफर को हम लोग दो भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। पहला हमारा पॉलिनेशन, पॉलिनेशंस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। परागन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, तो परागकोश के अंदर, जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं। ये क्या होता है, ट्रांसफरेशन होता है इसका कहाँ तक, फीमेल गैमेट्स तक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मास कहते हैं। यानी कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पड़ने या आने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू सुटेबल स्टिग्मास। यानी कि वह क्या होगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, सुटेबल होगा। तो इस कंडीशंस में, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशंस कहते हैं। और अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, उसको हम लोग इंसेमिनेशंस बोलते हैं। यानी कि ह्यूमन स्पर्म का किसमें, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर क्या कहलाता है, इंसेमिनेशंस कहलाता है। उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्र सेचन कहते हैं। यहाँ पर जो ट्रांसफरेशन होता है वो मेल गैमेट्स का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो इस तरह से जो है ट्रांसफरेशन होता है गैमेट्स का। लेकिन जो लोअर एनिमल्स है, एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, एल्गल मेंबर्स है, उसमें क्या होता है, दोनों मूवेबल होते हैं। नर और मादा जो है वो दोनों क्या करते हैं, ढूंढते हैं, यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इस तरह से क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, दोनों फ्यूज करते हैं, मीडियम में आकर के क्या करते हैं, वो फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या जाना, ट्रांसफर किस प्रकार से होता है। आगे हम लोग देखें फर्टिलाइजेशन, निषेचन। यानी कि निषेचन जो है वो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, नर और मादा क्या करते हैं, संयोग करते हैं। निषेचन, नर और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि अगर क्या होगा, नर और मादा का संयोग क्या होगा, आउटसाइड द वोम्ब होगा, यानी कि बाहर होगा, शरीर के बाहर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
एक्सटर्नल बाह्य निषेचन बोलेंगे, और दूसरा हमारा क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अगर क्या होगा नर और मादा युग्मक का संयोग कहाँ होगा, इनसाइड बॉडी होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशंस बोलेंगे, जो कि क्या होता है हायर प्लांट्स और एनिमल के केस में होता है। लोअर प्लांट्स में या लोअर एनिमल्स में जो है वो क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस होते हैं, यानी कि वो मीडियम में क्या होते हैं नर और मादा युग्मक के मेल से क्या होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अगर हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करें, यहाँ पर क्या होता है जाइगोटिक सेल्स बनते हैं। अब क्या हुआ कि क्या हुआ गैमेट्स बना, हमारा गैमेट ट्रांसफर किया, दोनों मिला और उसके बाद क्या हुआ जाइगोटिक सेल्स बने। तो यहाँ पर क्या है जाइगोटिक सेल्स बने, जिसको हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन कहते हैं, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं। यहाँ पर जो अब क्या है जाइगोटिक सेल्स बने, जाइगोटिक सेल्स कब बनेगा नर और मादा का मिलन होगा तब बनेगा। तो अब किस क्या होगा ये जो जाइगोटिक सेल्स है इसमें क्या होगा डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होगा। डिवीजन से क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और डिफरेंशिएशन से क्या होता है लेवल्स ऑफ सेल्स जो होता है, यानी कि कौन से सेल्स जो है कौन से अंगों के लिए जिम्मेदार होगा, कौन से वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या होता है लेवर ऑफ सेल होता है। तो इस तरह से हमारा क्या है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर जो है इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पहले क्या होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसके दौरान क्या होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है।